गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में त्रिभुज पी क्यू आर यहाँ पर आर दिया हुआ में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु क्यू आर के मध्य बिंदु क्या है, डी है। तो यहाँ पर कह रहा है पीएम क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो पीएम होगा, पीएम इसके साथ में 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर ऐसे हम लोग बना सकते हैं। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर ऐसे लिखेंगे। दूसरा पेन ले लेते हैं। यहाँ देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या दिया है। तो क्यू आर का मध्य बिंदु मध्य बिंदु डी है। तो यहाँ पर देखिए तो पीएम क्या हो जाएगा, पीएम तो यहाँ पर पीएम हो जाएगा, पीएम ऐसे हम लोग को फिल करना है और उसके बाद पीडी फिल करना है। ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग पीएम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है और सीधा सीधा है। तो ये शीर्ष लंब हो जाएगा, या इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में ऊंचाई बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ऊंचाई, या आप शीर्ष लंब भी लिख सकते हो। जैसे हम लोग अगर कुछ कोण बनाते हैं और यहाँ पर जो ऐसे हम लोग बनाते हैं और यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ पी क्यू है, तो पी क्यू को हम लोग क्या कहेंगे, या तो ऊंचाई बोलेंगे या तो हम लोग शीर्ष लंब बोलेंगे। ठीक है, इसको सिर्फ समझाना है आपको। ठीक है। उसमें देखिए पीडी क्या होगा, तो पीडी क्या है, तो पीडी देखिए दो रेखाखंड मतलब क्या, दो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर है मतलब क्या पूरा रेखा को दो भाग में बांट रहा है। तो एक यहाँ पे देखिए बराबर बराबर भाग में ये रेखा और ये रेखा आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए तो क्यू डी कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग माध्यिका बोलेंगे। तो माध्यिका का फॉर्म मतलब क्या, जो डेफिनेशन है उसको याद रखना है कि मतलब क्या, किसी शीर्ष लंब से या नहीं तो लंब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर शीर्ष लंब इसको बोल सकते हैं, या जो इसको बोलेंगे किसी त्रिभुज के शीर्ष से आने वाली भुजा या नहीं तो रेखाखंड जो दो बराबर भागों में एक भुजा को बांटे उसको माध्यिका बोलते हैं। तो देखिए बराबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि डी क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब क्या, बीच। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक मध्य बिंदु हुआ और यहाँ तक मतलब क्या आधा इधर हुआ आधा इधर हुआ, तो ये हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, सीधा सीधा है। तो ये दोनों क्या, ये क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है। तो आपको ऐसे डायरेक्ट लिख देना, ज्यादा कुछ नहीं करना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है क्यू एम बराबर एम आर। क्यू एम बराबर व्हाट, मतलब क्या, क्यू एम मतलब क्या, क्यू एम यहां से लेके यहां तक क्या एम आर के बराबर है, तो नहीं बराबर है। देखिए यहाँ पर ये कितना छोटा और ये कितना बड़ा है, तो लिखेंगे नहीं क्यों नहीं है, तो लिख देंगे क्योंकि यहां पर लिखेंगे क्यू डी बराबर डी आर तथा डी मध्य बिंदु है त्रिभुज पी क्यू आर में, इसलिए वह बराबर नहीं है। इतना आप लैंग्वेज लिख सकते हो। ठीक है। तो देखिए हम लोग समझ लेते हैं। देखिए त्रिभुज में पी क्यू आर में यहाँ पर जो त्रिभुज दिया हुआ पी क्यू, ये समझाने के लिए मैंने बताया सिर्फ। पी क्यू आर में क्यू आर क्या, क्यू आर के मध्य बिंदु यहाँ पर क्यू है और ये आर है, इसके मध्य बिंदु क्या है, डी है, मतलब बीच में है। तो पीएम हो जाएगा, पीएम यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना, ये लाइन खींचने का मतलब हुआ 90 डिग्री, सीधा सीधा रहेगा तो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होगा तो तभी आपको ऊंचाई या लंब या शेष लंब आप लिख सकते हो। तो पीडी क्या हो जाएगा, पीडी देखिए दो बराबर भागों में बांट रहा है, एक यहाँ तक एक यहाँ तक, तो पीडी माध्यिका हो जाएगा। आपको याद रखना है, दो बराबर भागों में बांटे तो उसको हम लोग माध्यिका बोलते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन में देखिए उसी क्वेश्चन में क्यू एम, यहाँ पर क्यू एम है और एम आर है, क्या बराबर होगा, तो नहीं होगा बराबर, तो लिख देंगे नहीं, क्योंकि क्यू डी जो है यहाँ पर क्यू डी और डी आर आपस में बराबर है, ना कि यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है। तो क्यू डी क्या है, मध्य बिंदु है, इसलिए तथा डी मध्य बिंदु है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ डी मध्य बिंदु है। ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए में कह रहा है क्या, ए बी सी में बी ई एक माध्यिका है। तो हम लोग पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, उसके बाद देखिए बी ई को हम लोग माध्यिका बना देंगे। तो ए बी और सी। ठीक है। अब बी आप यहाँ पर भी रख के यहाँ से भी माध्यिका खींच सकते हैं। तो हम बी यहाँ पर रखें तो हम लोग को माध्यिका खींचना है, तो माध्यिका हम लोग जानते हैं क्या, दो भागों में बांटेगी। तो ऐसे हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग ए ई बराबर
कितना EC या CE, AC तो लिख देंगे और उसके बाद क्या लिख देंगे हम लोग BE एक माध्यिका, BE एक माध्यिका है, माध्यिका है। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है, समझ गए। जिसमें लिखने की जरूरत है उसमें लिख देना आपको। यहाँ पे देखिए 2 नंबर में, सॉरी 2 नहीं बी, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, PQR में PQ और उसके बाद तथा PR त्रिभुज के शेष लंब है, तो PQR बनाना है आपको। और यहाँ पे PQR में PQ यहाँ पर त्रिभुज एक बना देते, समकोण त्रिभुज ही बनेगा, तो यहाँ पर थोड़ा अच्छा करना है PQ। और उसके बाद देखिए P क्या करना है, P के साथ R और Q को भी, दोनों को हम लोग क्या करना है, P R यहाँ पर हुआ और Q, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, तो यहाँ पे ये शीर्ष लंब हो जाएगा कौन, तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज PQR में यहाँ PR तथा PQ या PQ शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप कहेंगे, यहाँ देखिए PQ यहाँ पर भी 90 डिग्री कौन बन रहा है, अगर हम लोग उल्टा घुमा देंगे तो PQ यहाँ पर भी, ये थोड़ा सीधा आपको लाइन रखना है, तो PQ भी क्या यहाँ पर शीर्ष लंब ही बना रहा है, मतलब क्या 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यहाँ पर ये बात आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर बी हो गया। ठीक है, अब देखिए सी नंबर, क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है कि त्रिभुज XYZ में XL एक शीर्ष लंब उसके बहिर्भाग का है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो एक त्रिभुज पहले बनाएंगे, तो एक त्रिभुज हम लोग बना लेंगे। यहाँ पर देखिए त्रिभुज कैसे बनाना है, आपको थोड़ा सा तिरछा ये त्रिभुज बनाना होगा ऐसे, और ये सीधा ऐसे मिला देना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है आपको। तो हम लोग X Y और सॉरी यहाँ पर Z कर देते हैं, क्योंकि YL के साथ बनाना, तो ये यहाँ पर Y। अब क्या करना है, बहिर्भाग से आपको एक YL को क्या करना है, एक शीर्ष लंब बना देना आपको बहिर्भाग, क्योंकि ये देखिए बाहर का ही भाग है, तो YL, तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ त्रिभुज XYZ में YL बहिर्भाग शीर्ष लंब के लिए ऐसे, बहिर्भाग शीर्ष लंब है। ठीक है, ऐसे आपको कर देना है। क्वेश्चन नंबर देखिए ए से लेके हम लोग सी तक यहाँ पर बना लिए, जो क्वेश्चन कर रहा है वैसे ही करना है आपको, और जैसे मैंने बताया, और ज्यादा लैंग्वेज आपको नहीं लिखना है, जितना लैंग्वेज का मतलब क्या सफिशिएंट है, मतलब जितना जरूरी है उतना ही आपको लिखना है, लैंग्वेज थोड़ा बहुत लिखना है, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही रेखाखंड पर हो सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम लोग क्या बनाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे, ऐसे आपको बना देना है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, कुछ नामकरण कर देते हैं ABC। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये माध्यिका हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं कितना, T लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए शीर्ष लंब भी हो जाएगा और ये माध्यिका भी काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अब क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि ABC त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, दो भुजा आपस में बराबर होता है, तो जिसमें दो भुजा अर्थात दो भुजा AC या नहीं तो AB तथा AC बराबर है, AC बराबर है AT तथा ऐसे लिख देंगे, तथा AT शीर्ष लंब और शीर्ष लंब तथा माध्यिका है, क्योंकि यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज
इस ए बी सी यानी तो समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही रेखा पर खींचा जा सकता है। एक ही रेखा पर खींचा जाता है। वह एक ही पॉइंट होगा। अगर मान लीजिए अगर अलग कर दिए तो अलग में नहीं होगा। तो ये मतलब हम लोग खींच सकते हैं, और कैसे खींच सकते हैं ये आपको ये लैंग्वेज में लिख देना है। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर इधर भी अगर बनाएंगे तो 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री बन रहा है, और एटी हम लोग ऐसे खींच दिए। ठीक है, तो ये शीर्ष लंब का भी काम कर रहा है, और ये जो एटी पॉइंट है ये शीर्ष लंब का भी काम कर रहा है, और जो माध्यिका उसका भी काम कर रहा है। तो यही आपको लैंग्वेज में लिख देना, सिंपल लैंग्वेज रखना है, जितना हो सके सिंपल में आपको लैंग्वेज रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बना लिए। तो ये जो चैप्टर है देखिए काफी आसान है और छोटा है चैप्टर। अगले चैप्टर हम लोग 6.2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहीं पर भी दिक्कत है समझिए में तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।